ख्वातीनो हजरात, हम इस्तकबाल करते हैं आपका आज की इस महफिल में, जहां हम सुनाएंगे आपको एक दास्तां। वो दास्तां जो वक्त के सीने में एक आह सी है, जिसके कतरे कतरे में दर्द की स्याही से लिखी गई कुछ नज़में, कुछ गज़लें। ये दास्तां है महजबी की, मीना कुमारी की। इसे सुरों से सजाएंगी रश्मि अग्रवाल जी, लफ्ज़ों में पिरोंगी मैं कनुप्रिया, और मौसीकी में रश्मि जी का साथ देंगे हारमोनियम पर बदलू खां जी, तबले पर शांति भूषण जी, सारंगी पर गुलाम मोहम्मद जी और परकशन पर सतीश कुमार सोलंकी जी। आप सभी ख़वातीनो हज़रात को मेरा और मेरे साथी कलाकारों का आदाब, नमस्कार। जश्न रेख्ता की इस 5th एडिशन के लिए हम सब की तरफ से रेख्ता फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। आज की जो हमारी पेशकश है महजबी, उसका कंटेंट हमने पब्लिक डोमेन से लिया है। डॉक्यूमेंट्रीज़, फिल्म्स, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, बुक्स, और उसी का ताना बाना बुनकर आपको महजबी से रूबरू कराने आए हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मीना कुमारी की लिखी जो नज़में और गज़लें आप आज सुनेंगे, उन्हें कंपोज़ रश्मि जी ने खुद किया है। तो चलिए कदम रखें मीना की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया में जहाँ हम मिलेंगे महजबी से, जो खुद अपने बारे में कुछ ये लिखती हैं। थोड़ा वॉल्यूम मुझे दे दीजिए। एक लड़की थी, बड़ी प्यारी सी, मेरी सहेली, मेरी अच्छी, मेरी बहुत अपने माथे पे लिए चांद का अधूरा झूमर, सारे आलम के सितारे समेटे आँखों में, जिसके बालों से उलझी थी सुरमई रातें। पलके उठे तो दबे पाँव सहर आगे बढ़े, सीप से अधखुले होठों पे नर्म नर्म शबनम, अपनी आवाज़ में झरनों का तरन्नुम थामे। एक लड़की थी, बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी सी। वो प्यारी सी लड़की महजबी मीना कुमारी कैसे बन गई? गम में डूबी, दिल निचोड़ देने वाली शायरी कैसे करने लगी? ऐसा क्या हुआ जो उसे ये लिखना पड़ा कि अल्लाह करे कोई मेरी तरह ना हो? आइए उसी महजबी से, उसी मीना कुमारी से आज आपको मिलवाते हैं। थोड़ा मॉनिटर पे मेरा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए प्लीज।
तो जनाब, ये बात है 1 अगस्त 1932 की, जब मुंबई के छपरा मंजिल में रहने वाले अली बख्श और इकबाल बेगम के घर तीसरी बेटी पैदा हुई। आस बेटे की थी, मगर पैदा हो गई बेटी, तो बाप ने बच्ची को मनहूस करार दे दिया और छोड़ आया अनाथ आश्रम। लेकिन फिर न जाने क्या ख्याल आया कि उसे वापस भी ले आए। मीना का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां कई कई दिन चूल्हा न जलता और आए दिन माँ बाप के बीच झगड़ा होता। यूं तो मीना कुमारी की माँ इकबाल बेगम उर्फ प्रभावती देवी रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से थी, मगर वक्त की बार के आगे कौन इकबाल बेगम, कौन प्रभावती देवी। ये दौर वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था। थिएटर का काम मंदा पड़ रहा था। अली बख्श का काम भी इसी के बलि चढ़ा था। लेकिन घर में महजबी के कदम ऐसे पड़े कि अली बख्श के दिन बदलने लगे। आस पड़ोस में कई मौसीकार रहा करते थे, जैसे पंडित मोतीराम, उस्ताद नन्हे खां, नौशाद साहब। तो उन्हीं की सिफारिश से अली बख्श को फिल्मों में काम मिलने लगा। लेकिन अली बख्श भाई वो ठहरे अड़ियल आदमी, यहाँ भी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से बैर मोल ले बैठे। नतीजा फिर वही धाक के 3 पार। घर की माली हालत इतनी बिगड़ गई कि वो अपना आखिरी असासा, अपना जान से प्यारा हारमोनियम नौशाद साहब के पास लेके गए और बोले, मियाँ आप इसे खरीद लीजिए। नौशाद साहब बोले, ला हौल वाला कुव्वत, अरे मियाँ आप अपना हारमोनियम बेच देंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। खैर फिर उन्होंने कुछ उधार का सहारा दिया, तो कई दिनों बाद अली बख्श के घर चूल्हा जल सका। मीना की इब्तदाई यादों में बचपन के ये तकलीफ दे दिन ऐसे बस गए कि उनकी ज़ात का हिस्सा ही बन गए और आगे चलकर उनकी गज़लों में, उनकी नज़मों में अल्फाज बनकर उतरे। लिखती हैं, पूछते हो तो सुनो, पूछते हो तो सुनो, कैसे बसर होती है, रात खैरात की सदक़े की सहर होती है। पूछते हो तो सुनो कैसे बसर होती है। पूछते हो तो सुनो कैसे बसर होती है। रात खैरात की सदक़े की सहर होती है। पूछते हो तो सुनो। गम ही दुश्मन है मेरा, गम ही को दिल ढूंढता है। गम ही दुश्मन, गम ही दुश्मन, गम ही दुश्मन है मेरा, गम ही को दिल ढूंढता है। एक लम्हे की है, एक लम्हे की जुदाई भी अगर होती है। रात खैरात की सदक़े की सहर होती
काम आते हैं ना आ सकते हैं बेजान अल्फाज, काम आते हैं, काम आते हैं ना आ सकते हैं बेजान अल्फाज, तर्जमा दर्द की है, तर्जमा दर्द की खामोश नजर होती है, रात खैरात की सदक़े की सहर होती है, पूछते हो तो सुनो, तो सुनो, तो सुनो। शुक्रिया। ख़वातीनो हजरात, अली बख्श के हालात बद से बदतर हो रहे थे। तब एक दिन पंडित मोतीराम उनके पास आए और उन्होंने समझाया, अरे भाई, अपनी बच्ची महजबी चांद का टुकड़ा है। जाने क्यों मुझे यकीन है, अगर ये फिल्मों में ले ली जाए तो इसके भाग से ना सिर्फ तुम्हारे घर का चूल्हा जल सकेगा, बल्कि इसको देखने के लिए पब्लिक लाइनें लगाएगी, लाइनें। तो बस फिर क्या था, अगले ही दिन 9 बजते ही पंडित मोतीराम बाप और बेटी को सीधे विजय भट्ट के स्टूडियो पहुंचाया है। वहाँ भोली भाली बच्ची की शक्ल ने विजय भट्ट का मन मोह लिया और उन्होंने वहीं उसी वक्त उसे अपनी फिल्म लेदर फेस के लिए साइन कर लिया। ना सिर्फ साइन कर लिया, बल्कि साइनिंग अमाउंट का एक छोटा सा लिफाफा उसके नन्हे हाथों में भी दे दिया। ये लिफाफा नहीं था, अली बख्श की डूबती कश्ती का बादबान था। और बस यहीं से महजबी का बेबी मीना से मीना कुमारी बनने तक का 14 सालों का कड़ी मशक्क़त का सफ़र शुरू हुआ। और उसके बाद 1952 का मुबारक साल आया, क्योंकि इस साल आई मदहोश, जो नाजरीन को मदहोश कर गई। वजह ये थी कि बतौर हीरोइन मीना कुमारी की ये पहली फिल्म थी। मदहोश के फौरन बाद आई बैजू बावरा, जो लोगों को बावरा कर गई। ये फिल्म उस साल की ही नहीं, बल्कि उस दौर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म ने मीना को नई पहचान दिलाई, उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया और रातों रात मीना कुमारी एक फिल्मी मजदूरन से नामवर हीरोइन बन गई। उन्हीं दिनों एक नई फिल्म नूरजहां के लिए नई हीरोइन की तलाश थी। इस फिल्म के डायरेक्टर साहब कमाल के डायरेक्टर थे। उनके असिस्टेंट एक दिन दौड़े दौड़े आए और एक कमाल की अदाकारा की खबर लाए। कहने लगे, हुजूर, लड़की कमाल का काम करती है। डायरेक्टर साहब मुस्कुराए और यूं गोया हुए कि भाई, कमाल का काम तो तब करेगी जब कमाल की फिल्म में काम करेगी। खैर, नाम क्या है? और तुम्हें इतना यकीन है तो आज ही मिलवाओ। तो बोले, हुजूर, नाम है उसका मीना कुमारी और मुरीद है उसकी दुनिया सारी। डायरेक्टर साहब ने एक डायलॉग तपाक से ये मारा, ऐसे बेतुके नाम की लड़की ना तो खूबसूरत हो सकती है, ना अच्छी अदाकारा। तो जनाब अड़ गए, कहने लगे, हुजूर, शक्ल ऐसी है कि स्टूडियो में आती है तो रोशनी हो जाती है, और जब अदाकारी पे आती है तो दुनिया उसकी जज्बात निगारी में खो जाती है। डायरेक्टर साहब माजी की बातों में खो गए और वो हीरोइन के लिए शायद काफ़ी से कुछ ज़्यादा ही परेशान थे। तो अगले ही दिन डबिंग स्टूडियो में छुपकर मीना को देख आए। देखकर उन्हें लगा कि जो भी बाकर ने, उनके असिस्टेंट ने कहा था, सही कहा था, बल्कि ज़रा कंजूसी से काम लिया था। देर करना मुनासिब नहीं था, इसलिए अगले ही दिन उन्होंने मीना के बाप को बुलाकर शीशे में उतार लिया। अब डायरेक्टर साहब अपनी किस्मत पर नाज़ा थे।
ये कमाल ही था कि कमाल की अदाकारी करने वाली कमाल की हीरोइन कमाल से पौने पौने में हाथ आ गई थी। एक तरफ तो मीना का फिल्मी सफ़र उड़ान भर रहा था, पर दूसरी तरफ उन्हें अपने पढ़े लिखे ना होने की कमी महसूस हो रही थी। असल में बचपन में ख़ानदान की गाड़ी खींचने की वजह से इतना वक्त ही कहाँ था कि वो स्कूल जाती, पढ़ाई करती, पर उनको पढ़ने लिखने का बेहद शौक़ था। तो अब शूटिंग के बिज़ी शेड्यूल के बीच में भी वो उर्दू की, हिंदी की, अंग्रेज़ी की इब्तदाई किताबें पढ़ती रहती थीं। और मौजज़ा ये था कि इब्तदाई किताबें पढ़ते पढ़ते वो अच्छा खासा लिखने भी लग गई थीं। ग़ज़लें लिख रही थीं, नज़में लिख रही थीं। और मज़े की बात ये थी कि उन्हें अंग्रेज़ी बोलना, लिखना, पढ़ना भी आ गया था, जो ख़ुद डायरेक्टर साहब को नहीं आता था। खैर, वो सब छोड़ें, उस दौर की उनकी लिखी हुई एक बेहद खूबसूरत गज़ल आपको सुनाती हूँ। आबला कोई इस दश्त में आया होगा। आबला मतलब छाले, फफोले, पा, पैर, दश्त, जंगल। आबला कोई इस दश्त में आया होगा। आबला कोई इस दश्त में आया होगा, वरना आंधी में दिया किसने जलाया होगा। आबला कोई इस दश्त में आया होगा, वरना आंधी में दिया किसने जलाया होगा। आबला कोई इस दश्त में आया होगा। प्यास जलते हुए कांटों की बुझाई होगी। प्यास जलते हुए कांटों की बुझाई होगी। रिश्ते पानी को हथेली पे सजाया होगा। रिश्ते पानी को हथेली पे सजाया होगा। आबला कोई इस दश्त में आया होगा।
वरना आधी में दिया किसने जलाया होगा। आबला पार कोई इस दश्त में आया होगा, आया होगा, आया होगा। तो जनाब, ये उमंगों का, खुशियों का, कामयाबियों का, कामरानियों का अजब ज़माना था। हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर की जिद थी कि उसे अपनी फिल्म में मीना को ही लेना है। मीना हिट फिल्म की गारंटी बन गई थी। लेकिन यहाँ भी बदकिस्मती उनके साथ साथ थी। एक रोज़ जब वो पुणे से शूटिंग करके लौट रही थी, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। सर में बहुत चोटें आईं, बचना मुश्किल था। एक हाथ इतना कुचल गया था, लगता था काटना पड़ेगा। खैर, हाथ तो बच गया, लेकिन एक उंगली काटनी पड़ी। ये बात जब डायरेक्टर साहब को पता चली तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो आनन फानन वहाँ पहुँचे। इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, तो इलाज का सारा इंतज़ाम वही देखने लगे। एक से एक डॉक्टर लेकर आए, कई ऑपरेशन उन्होंने करवाए। मीना को इतनी तवज्जो, इतना प्यार पहले कभी कहाँ मिला था। डायरेक्टर साहब उम्र में दुगने थे, दो दो बीवियों के जहांदीदा शौहर थे, लेकिन एक नई लव स्टोरी वहीं अस्पताल में लिखने लगे। अस्पताल में वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मीना के साथ गुजारते, पर काम भी तो करना था। तो जब मीना के साथ ना होते तो दोनों एक दूसरे को ख़त लिखा करते थे और ख़त में एक दूसरे को प्यार के नाम से पुकारते थे। क्या कहते थे वो? ये उनकी मंजू थी और डायरेक्टर साहब मंजू के चंदन। तो जनाब, मीना के ठीक होते होते दोनों काफ़ी करीब आ गए थे। करीब ही नहीं, जिया में भी समा गए थे। पिया है सोजिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी।
इस डर से कि पी की नजर ना लगे, इस डर से कि पी की नजर ना लगे, झट नैनन में कजरा लगा बैठी, पिया है सोजिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, हर आहट पे समझी वो आए गयो रे, हर आहट पे समझी वो आए गयो रे, झट फूलन की सेजिया पे जा बैठी, पिया है सोजिया में समाए गयो रे। शुक्रिया। ख्वातीनो हजरात, मीना कुमारी की कामयाबी से उनके घर दौलत का सैलाब आ गया, तो बाप ने दोनों हाथों से बेटी की कमाई को लुटाना शुरू कर दिया। घर की एक पुरानी मुलाजमा से उनका खुफिया अफेयर था, जो बात शादी तक जा पहुंची। मीना को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी और बाप से इस बात पर उनका खूब झगड़ा हुआ। फिर गुस्से में वो बाप का घर छोड़ के सीधा डायरेक्टर साहब के घर पहुंच गई। तब तक किसी को ये मालूम नहीं था कि दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। खैर, शादी तो कर ली, शौहर के घर भी पहुंच गई, लेकिन बहुत जल्द मीना को एहसास हुआ कि शौहर का मकसद प्यार नहीं, कुछ और था। मीना बेरी से छूटकर बबूल में जा फंसी थी। मीना के पैसे ने डायरेक्टर साहब को प्रोड्यूसर बना दिया। उनका काफी बड़ा स्टूडियो भी अंडर कंस्ट्रक्शन था और अब अपने वक्त की सबसे बड़ी फिल्म पाकीज़ा पर काम शुरू हो चुका था। इस फिल्म के लिए मीना ने अपनी पूरी जान लगा दी। इसकी कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी के लिए वो खुद हैदराबाद और जयपुर गईं, बल्कि कई फिल्में तो उन्होंने पाकीज़ा को फाइनेंस करने के लिए की। बिल्कुल, वो चाहती थी कि पाकीज़ा एक यादगार बने। वो चाहती थी कि इसका म्यूज़िक बेहद खूबसूरत बने, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर चढ़ जाए, और हुआ भी बिल्कुल वही। म्यूज़िक इसका इतना खूबसूरत बना, इसका एक एक गीत हीरे मोती से कम नहीं है। तो रश्मि जी, उसी में से कुछ मोती आप यहाँ बिखेर। जी, कोशिश करती हूँ, कुछ झलकियाँ उस फिल्म के गीतों की सुनाती हूँ। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लीना
अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्मी जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्मी जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्मी जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्मी जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। 12 साल तक मीना ने अपनी शादी निभाने की कोशिश की, लेकिन इनसिक्योर शौहर की जलन और हसद इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने अपना एक गुर्गा उनकी जासूसी पर लगा दिया। और एक रोज़ जब फिल्म पिंजरे के पंछी के सेट पर एक नए शायर साहब मीना को अपना कलाम सुना रहे थे, ये गुर्गा बड़ी बदतमीजी से अंदर घुस आया और शायर साहब को बाहर निकालने लगा। मीना ने रोकना चाहा तो उस बदतमीज, उस जलील इंसान ने अपने वक्त की सबसे बड़ी अदाकारा के दाहिने गाल पर एक जोर का थप्पड़ चढ़ दिया। ये थप्पड़ नहीं था, ताबूत की आखिरी कील था। और जब इस बात पर शौहर ने भी कुछ न कहा, कुछ न किया, तो मीना ने उसी वक्त उस कमजोर इंसान का साथ छोड़ दिया और फिर कभी उस दर पर नहीं गई। वो अपने बहनोई महमूद के घर पर रहने लगी। शौहर के साथ रहते हुए भी वो कुछ खास खुश नहीं थी। बेइत्मीनानी की ज़ेरी लहर अंदर छुपी हुई थी, पर फिर भी एक उम्मीद थी कि ये गम की अंधेरी रात जल्द ही कट जाएगी, ये अंधेरे बादल जल्द ही छट जाएंगे। एक उम्मीद थी कि अगर मियाँ बीवी मिलकर कहीं बैठकर बातें करें तो शायद कुछ मसला हल हो। यही उम्मीद की किरण उनकी लिखी इस अगली नज़्म में आपको नजर आएगी। चलो कहीं चलें। चलो कहीं चलें, चलो कहीं चलें, घूमती हुई सड़क के किनारे किसी मोड़ पर, रोशनी के किसी खंबे के नीचे बैठकर बातें करें। चलो कहीं चलें, चलो कहीं चलें, चलो 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 ना, चलो कहीं चलें। अपने अपने माजी के नुचे घुटे घरौंदों से दूर, किसी सूखे हुए नाले की पुलिया पर बैठ कर बातें करें। चलो कहीं चलें, चलो कहीं चलें, चलो 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 ना, चलो कहीं चलें।
डरावने जंगल की अंधेरी पगडंडियों पर रत जगा मनाए। डरावने जंगल की अंधेरी पगडंडियों पर रत जगा मनाए। जिंदगी के हर मरहले पर बहस करे, झगड़े, ढेर सारी बातें करें। चलो कहीं चले, चलो कहीं चले, चलो 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 ना, चलो कहीं चले, चलो कहीं चले, चलो कहीं चले। मीना कुमारी के घर छोड़ने के बाद लोगों ने बीच बचाव की भी कोशिशें की, तो उनका कहना था ठीक है मैं चली जाऊंगी, तो आकर ले जाएं। तो इस पर शौहर का कहना था वो खुद गई हैं तो खुद आए। बस फिर हुआ ये कि ना वो लेने आए और ना ये गईं। लेकिन कहते हैं ना कि दिन सबके बदलते हैं, तो कुछ दिनों बाद मीना से पाकीज़ा पूरी करने के लिए खुशामद की जाने लगी। और जब सारे पैंतरे फेल हो गए तो शौहर ने बीवी के नाम अखबारों में एक खुला खत लिखा और उनसे पाकीज़ा पूरी करने के लिए भीख मांगी। इस भीख पर मीना ने 9 लाइनों की एक नज्म लिखी। सुनिए क्या लिखती हैं वो कहती हैं, लालच को भीख का नाम न दो, लालच को भीख का नाम न दो, ये कर्ज है इसे कर्ज कहो। उस वक्त की तुम कुछ फिक्र करो जब तुम्हें ये कर्ज चुकाना है, तब साया भी साथ ना होगा। और फिर ये ना कहना घबरा के एक हमारा साया था जो पहले था, ये कर्ज है इसे कर्ज कहो, लालच को भीख का नाम न दो। कनु, मुझे लगता है कि मीना ने गम को अपना हमसाया, अपना हमसफर बिल्कुल। बना लिया था। बिल्कुल वो दर्द के टुकड़े चुनती थी, गम बटोरती थी और अपने अंदर समो लेती थी। बिल्कुल। उन्होंने लिखा है, टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली। जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धजी धजी रात मिली। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धजी धजी रात मिली। जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। टुकड़े
ख्वातीनो हजरात, 1964 में मीना का तलाक हो गया और तब उन्होंने शौहर से कहा, तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, मेरी जवानी भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। शौहर से अलग होने के बाद मीना की जिंदगी में धर्मेंद्र आए। मीना ने अगर वाकई किसी को पूरी शिद्दत से दीवानगी की हद तक चाहा तो वो धर्मेंद्र थे, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उन्होंने भी मीना का साथ छोड़ दिया। मीना के हर करीबी इंसान ने, हर दोस्त ने उन्हें खिलौना समझा। उनकी जिंदगी में इतनी बेचैनियां, इतने गम समो दिए कि वो ट्रेजेडी क्वीन बन गई। मीना के गमों से न जाने कितने डायरेक्टर्स, कितने प्रोड्यूसर्स का फायदा हुआ। अगर वो ट्रेजेडी क्वीन कहलाईं तो इसका सहरा उनके गम बेचने वालों के सर भी जाता है। बिल्कुल सच बात कही कनू। उनकी जिंदगी एक ट्रेजेडी ही तो थी। जिस मोहब्बत की उन्हें तलाश थी, जिस सहारे को वो ढूंढा करती थी, वो तो उन्हें नसीब हुआ नहीं, बल्कि शराब उनका सहारा बनती गई। वो अल्कोहलिक हो गई और शराब ने मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने लिखा है, आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। आगाज तो होता है, आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। जब मेरी कहानी में, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। आगाज तो होता है। हंस हंस के जवां दिल के हंस हंस के जवां दिल के हम क्यों न चुने टुकड़े। हर शख्स की किस्मत में, हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता। हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। आगाज तो होता है।
जो मैं से पिघल जाए, जो मैं से पिघल जाए, वो जाम नहीं होता जो मैं से पिघल जाए, वो जाम नहीं होता, आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, आगाज तो होता है। दिन डूबे हैं या डूबी, हासिल गजल शेर है। दिन डूबे हैं या डूबी, बारात लिए कश्ती, साहिल पे मगर कोई, साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं होता, साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं होता, आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, आगाज तो होता है, आगाज तो होता है, आगाज तो होता है। शुक्रिया। ख्वातीनो हजरात, गमों का मंजर ऐसा छाया कि मीना बहुत बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने शराब छोड़ने की सख्त हिदायत दी। कुछ दिन तो वो अमल करती, लेकिन छिपकर फिर पीने लगती। हर दिन वो पाकीज़ा मुकम्मल करती जाती और मौत से एक कदम और नज़दीक होती जाती। और फिर 1 मार्च 1972 को उम्र की 39 खजाएं देखकर अदाकारी के आसमां का ये तन्हा चांद हमेशा के लिए गुरूब हो गया। उनकी मौत की खबर जब नरगिस को मिली तो उन्होंने एक मजमू लिखा। वो कहती हैं, मीना को मौत मुबारक हो। मीना मर गई, बहुत अच्छा हुआ। मिट्टी मिट्टी में मिल गई। हर जानने पहचानने वाले ने उसे मिट्टी का एक खिलौना समझा और खिलौना बनाए रखा। सचमुच में मीना को भी खिलौना बनने की आदत हो गई थी। मीना कुमारी इंसान नहीं, अदाकारी के फन पर लिखी हुई एक मुकम्मल किताब थी, जिसको पढ़ना और समझना हर अदाकारा, हर फनकारा के लिए ज़रूरी है। मीना ने हमेशा हर शख्स का भला चाहा, कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। अगर उसने किसी के साथ सचमुच जुल्म किया तो वो खुद महजबी की ज़ात थी। मीना सारे जहां को तन्हा छोड़कर चली गईं। एक दौर का दौर अपने साथ लेकर चली गईं। एक शेर याद आ रहा है, न हाथ थाम सके न पकड़ सके दामन, न हाथ थाम सके न पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा
चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा है। बुझ गई आस, छुप गया तारा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा, थरथराता रहा धुआं तन्हा, चांद तन्हा है। राह देखा करेगा सदियों तक, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा है, चांद तन्हा है, चांद तन्हा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।